हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हम आपको क्लास 12th का चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.6 को बच्चों पूर्ण रूप से समाप्त करा चुके थे। आई होप कि वो 7.6 समाकलन की एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आज बच्चों इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 7.7 को समाप्त करेंगे। बेसिकली बच्चों हम 7.7 के बेसिक कॉन्सेप्ट में जो कुछ नए फॉर्मूले आज ऐड होंगे उनके बारे में बात करेंगे, देन क्वेश्चंस को बच्चों समाप्त कराएंगे। ठीक है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं बच्चों। इस एक्सरसाइज से भी कई बार बोर्ड एग्जाम्स में पेपर यहाँ से बच्चों पेपर में क्वेश्चंस देखे गए हैं। और ये जो मैं आज फॉर्मूले कराने वाला हूँ, ये फॉर्मूले भी बहुत ज़्यादा अपने आप में इंपॉर्टेंट है बिकॉज इंटीग्रेशन में काफ़ी फॉर्मूले ऐसे हैं जो हमें कई जगह पर कंफ्यूज करते हैं बच्चों। इससे पिछली एक्सरसाइजेज में मैंने आपको जो फॉर्मूले लिखाए हैं और जो मैं आज फॉर्मूले आपको लिखाने जा रहा हूँ उनमें बच्चों आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे। तो मेन है कि आप फॉर्मूलों को बहुत ज़्यादा समझ के याद करें। ठीक है, तो फॉर्मूलों को बहुत ज़्यादा समझना, उनमें क्या डिफरेंस है और उस डिफरेंस की वजह से फॉर्मूला चेंज क्यों हो रहा है, उस चीज़ को आप समझ के याद करेंगे तो फिर आपको समस्या नहीं आएगी। अदरवाइज बहुत ज़्यादा आप कंफ्यूज होने वाले हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा, आप भी समझने की कोशिश करना जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है बच्चों, क्योंकि फॉर्मूले अच्छे से प्रिपेयर हुए तो हम क्वेश्चंस को आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के जो फॉर्मूले हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। 3 फॉर्मूले हैं, मैं लिखाऊंगा और पिछले फॉर्मूले में कंफ्यूज मत होना। इसलिए मैं कहा एक्सरसाइज वाइज एक कॉपी बना लो फॉर्मूलों की और उन्हें अच्छे से याद करो। डेली याद करोगे तो आपके दिमाग में ये भी क्लियर हो जाएगा कि ये किस टाइप का फॉर्मूला है, ये किस टाइप का फॉर्मूला है। ठीक है, और प्लीज़ यार वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ओके बच्चों, चलिए। तो बच्चों एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि YouTube अब हमारी वीडियो आपके पास रिकमेंड करने के लिए बच्चों भेजेगा। तो जैसे ही हमारे आपके पास वीडियो आएगी तो वो 4 ऑप्शन देते हैं बच्चों यहाँ पे। ठीक है, तो उसमें बच्चों फीडबैक मांगता है। ठीक है, तो जो है वेरी सेटिस्फाइड वाला, यानी जो इसमें सबसे बेस्ट हो। ठीक है, जो सबसे बेस्ट हो, एक्सीलेंट वाला हो, एक्सीलेंट वाले पे क्लिक करना। ठीक है, 4 चेहरे बने होंगे उसमें से जो एक्सीलेंट वाला हो उसे, और वेरी सेटिस्फाइड सबसे नीचे ऑप्शन होगा, उस पर जाके बच्चों क्लिक करके अपना फीडबैक प्लीज हमारी वीडियो के प्रति आप दे दीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो इस बात का विशेष आप लोगों को ध्यान रखना है। तो बच्चों अब बात करता हूं मैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों के बारे में। देखिए बच्चों 3 फॉर्मूले हैं इस एक्सरसाइज में और उन 3 फॉर्मूलों को हम अच्छे से समझ जाएंगे तो हमारी एक्सरसाइज आराम से समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में ऐसे देखे गए हैं। तो बहुत अच्छे लेवल से और बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट से और बहुत सरल तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अंत तक बच्चों बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपसे पहुँच जाए बच्चों। और एक इम्पोर्टेंट बात और बच्चों, हम अब 1 या 1.5 महीने बाद क्लास 12th का नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। बिल्कुल प्ले से स्टार्टिंग होगी, उसमें बहुत चीज़ों को बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ उठाया जाएगा। इट मीन्स कि हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल 0 लेवल से हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे क्लास 12th में। ठीक है, तो जो भी आपके छोटे भाई बहन या रिलेशन में हैं उनको आप प्लीज़ बता दीजिएगा कि हमारे चैनल पर क्लास 12th का मैथ बहुत अच्छे से बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ कई बुकों से और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज को कराते हुए स्टार्ट करेंगे हम बच्चों। ठीक है, तो ये चीज़ आप बता दीजिएगा। ओके बच्चों, चलिए। तो देखिए मेन है अब हमारे यहाँ पर फॉर्मूले। तो फॉर्मूले क्या है बच्चों उनको देखते हैं जरा। ठीक है, फॉर्मूला है बच्चों पहला, इंटीग्रेशन अंडरवुड में a² - x² dx। इंटीग्रेशन अंडरवुड में a² - x² dx। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, इंटीग्रेशन होता है x/2 अंडरवुड में a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c। ठीक है बच्चों, इंटीग्रेशन अंडरवुड में a² - x² dx इज इक्वल टू x/2 अंडरवुड में, ये एज इट इज, फिर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c। अभी तक बच्चों हमारा समाकलन 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक निश्चित समाकलन और एक अनिश्चित समाकलन।
ये जो आपकी 7.7 एक्सरसाइज है ये अनिश्चित समाकलन की लास्ट एक्सरसाइज है। इसके बाद आपका निश्चित समाकलन डेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट होगा बच्चों, ठीक है। तो हमने अनिश्चित समाकलन को बच्चों 3 विधियों से पढ़ा, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड प्रतिस्थापन विधि, एक जो है आपकी जो है आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन बाई पार्शियल फ्रैक्शंस, ठीक है, और एक हमने बच्चों खंडस समाकलन, ठीक है, खंडस समाकलन। तो आपने 3 विधियां पढ़ी और 3 विधियों में आपका अनिश्चित समाकलन समाप्त। तो ये लास्ट एक्सरसाइज चल रही है बच्चों अनिश्चित समाकलन की। इसके बाद तुम्हारा जो इंपॉर्टेंट एक और पार्ट है समाकलन का, निश्चित समाकलन डेफिनेट इंटीग्रेशन, वो स्टार्ट होगा, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे आपको समझना क्या है बच्चों, देखिए फॉर्मूला नंबर 2 क्या है, इंटीग्रेशन x² माइनस a² dx। फॉर्मूला नंबर 3 है इंटीग्रेशन √ x² प्लस a² dx। अब कहोगे सर ये फॉर्मूले, देखिए कंफ्यूजन क्यों होना है, क्योंकि सभी एक जैसे हैं, बस चेंज क्या है, यहाँ a² माइनस x² है तो इसमें x² माइनस a² हो गया, बस इतना सा ही चेंज है, और इतने चेंज की वजह से पूरा फॉर्मूला चेंज हो गया बच्चों, ठीक है। तो यही जो चेंज है यही आपको ध्यान रखना है, जो साइन आ रहा है उस फॉर्मूले में वहाँ a² में से x² घटेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर a² माइनस x² है रूट के अंदर तो साइन आएगा, अगर x² माइनस a² है तो फॉर्मूला क्या होगा, तो समझिए बच्चों ये होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा x/2 अंडर में x² माइनस a² माइनस a²/2 log mod x प्लस अंडर में x² माइनस a² प्लस c, ठीक है। यानी क्या होगा, बिकॉज कि ये माइनस वाला फॉर्मूला है बच्चों, x² माइनस a², ये दोनों फॉर्मूले सेम होंगे, थोड़ा सा डिफरेंस होगा, ये माइनस वाला है तो बीच में क्या आ रहा है बच्चों, माइनस आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। बाकी सेम है वही कि x/2 अंडर में x² माइनस a² माइनस a²/2 log mod x प्लस अंडर में x² माइनस a² प्लस c, ठीक है। तो जो यहाँ ये रूट में लिखा है वही यहाँ आना है, वही यहाँ आना है, बस ध्यान रखना ये लॉग वाले फॉर्मूले है। अगर a² में से x² घटे तो साइन इनवर्स वाला है, और अगर x² में से a² घटे तो लॉग वाला फॉर्मूला है, क्या है कि x/2 अंडर में x² माइनस a² log x प्लस अंडर में x² माइनस a² मॉडुलस क्लोज प्लस c, ठीक है। और थर्ड जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल एज इट इज है, बस यहाँ पर अंतर क्या है, ये x² माइनस a² है और ये x² प्लस a² है, तो माइनस और प्लस का ही डिफरेंस है बस। तो यहाँ पर माइनस की जगह क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा बस बच्चों। तो x/2 अंडर में x² प्लस a² प्लस है तो प्लस वाला, और यहाँ प्लस a²/2 log mod x प्लस अंडर में x² प्लस a² प्लस c। तो ये 3 मेन फॉर्मूले हैं बच्चों, अगर आप इनमें कंफ्यूज ना हो अच्छे से समझ लें तो फिर आपको कोई समस्या नहीं जाने वाली है, ठीक है। तो x² माइनस a² dx x/2 अंडर में x² माइनस a², जो ये चीज़ है वही यहाँ, बस माइनस वाला है तो यहाँ माइनस, प्लस वाले में ये प्लस तो ये प्लस, और बीच में भी प्लस, ठीक है। तो इन फॉर्मूलों को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब अगर आपको ये अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे तो फिर आपको एक्सरसाइज पढ़ने में कोई भी समस्या नहीं आने वाली है, ठीक है। तो आइए अब एक्सरसाइज पर आते हैं बच्चों। एक्सरसाइज को बच्चों ध्यान से समझिएगा। देखिए पहला सवाल उठाते हैं 7.7 का बच्चों। इसमें क्या है बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 1 से 9 तक के फलनों का समाकलन करना है बच्चों। क्या करना है, समाकलन। इसमें दिया है बच्चों इंटीग्रेशन 4 माइनस x², इसका हमें एक्चुअली इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए कैसे इसका इंटीग्रेशन हम करने वाले हैं। सबसे पहले इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर इंटीग्रेशन का सिंबल आना चाहिए, ठीक है। देखो इंटीग्रेशन अंडर में 4 माइनस x² और dx। अब बच्चों यहाँ पर इसको इन फॉर्मूलों में कन्वर्ट कीजिए आप, यानी इसको इन जैसा बनाओ। तो कैसे बनाओगे, देखिए यहाँ पर देखो कांस्टेंट में से x² घट रहा है और यहाँ भी कांस्टेंट में से x² घट रहा है। इट मीन्स ये साइन वाला फॉर्मूला बन जाएगा, लेकिन वहाँ a² माइनस x² है तो हम यहाँ भी इसको ऐसा कर सकते हैं। कैसे, इंटीग्रेशन अंडर में 4 को लिखेंगे हम 2 का स्क्वायर और माइनस ये x² है और ये dx, तो अंडर में a² माइनस x²।
ये वाला फॉर्मूला बन गया आपका फर्स्ट, ठीक है, साइन वाला। तो ए की जगह कौन काम कर रहा है इसमें 2 और x की जगह तो x है ही, तो फॉर्मूला लगा दो। तो यहाँ पे आप लिखेंगे x के सापेक्ष समाकलन। ये लाइन लिखना बच्चों बहुत जरूरी है जब भी आप समाकलन करने पर, जिसके भी आप रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ये लाइन आप जरूर लिखेंगे बोर्ड एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो फॉर्मूला होगा बच्चों x/2, तो x क्या है इसमें, x ही है, x/2 अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इट मीन्स दैट कि 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस a स्क्वायर बाई 2, तो a क्या है इसमें 2 है, तो 2 स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन a, और a की जगह क्या है इसमें 2 एंड प्लस c। इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, तो x/2 अंडर रूट में 2 का स्क्वायर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इस स्क्वायर से इसकी पावर कट गई, तो 2 साइन इनवर्स x अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन 2 प्लस c, दिस इज योर आंसर, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है, तो कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा फोकस रखना है, आराम से काम होता जाएगा, ठीक है। फॉर्मूले को आपको पहचानना है कि ये फॉर्मूला इन तीनों में से कौन सा बन रहा है, और थोड़ा बहुत अगर डिफरेंस हो तो उसको इन जैसा बनाने की कोशिश करेंगे, और फिर जस्ट फॉर्मूले को हम जो है प्रसार कर देंगे, यानी खोल देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नॉर्मली सॉल्व करना है। तो आपका बच्चों ये पहला क्वेश्चन इसका समाप्त हो गया, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमें फॉर्मूले यूज करने हैं ये, ठीक है। और एक आध दो क्वेश्चन देखेंगे तो आप फॉर्मूला यूज करना भी सीख जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए बच्चों, इंटीग्रेशन अंडर रूट में 1 माइनस 4x स्क्वायर dx, ठीक है। तो यहां पर देखिए बच्चों, जितने भी फॉर्मूले हैं हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, सभी फॉर्मूला में जो एक्स स्क्वायर आ रहा है सब जगह पर एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो बच्चों 1 है। तो जब भी कभी आपको इस टाइप का सवाल मिले तो सबसे पहला जो काम होगा आपका ये होगा कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो 1 बनाए, अगर नहीं है तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 नहीं 4 है, तो यहाँ पर इसको फॉर्मूला जैसा बनाने के लिए हमें पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है वो 1 बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करें कि जो भी एक्स स्क्वायर का गुणांक है उसे कॉमन ले लो, तो अपने आप वहां पे 1 बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक 4 है, तो यहाँ से 4 कॉमन ले लो बच्चों, तो अंडर रूट में यहाँ से ले लो 4 कॉमन, तो 4 आ जाएगा कॉमन। तो यहाँ तो 4 है नहीं, तो 4 कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना, तो यहाँ 1 से 4 में दे देंगे, 4 से दे देंगे बच्चों 1 में भाग, और माइनस यहाँ से कॉमन चला गया तो क्या बचा एक्स स्क्वायर और dx। आगे इंटीग्रेशन, रूट में 4 है, बाहर निकल के आ जाएगा 2, और अंडर रूट में बचा 1/2, इसको लिखेंगे 1/4 को 1/2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड dx। अब इसका हम समाकलन कर सकते हैं, बिकॉज ये समाकलन लायक बन गया, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फर्स्ट वाला ही फॉर्मूला है, यहाँ लिखेंगे आप x के सापेक्ष समाकलन करने पर, ठीक है। तो यहां पर देखिए 2 तो कांस्टेंट है, x/2 ब्रैकेट लगा लेंगे, x/2 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर क्या है भाई हमारा 1/2 का स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस x/2 अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, तो ए की जगह क्या है 1/2 का स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स x अपॉन ए, तो x की जगह क्या है बच्चों x ही है, बट a की जगह क्या है बच्चों 1/2 ब्रैकेट क्लोज प्लस c, क्लियर, ठीक है। तो a का काम कौन कर रहा था यहाँ पे 1/2, x का काम x, तो फॉर्मूला क्या लगाने वाले हुई x/2 अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए, ठीक है, ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस c। अब देखो क्या करेंगे, इस 2 का बच्चों अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 का x में करेंगे 2x अपॉन 2 अंडर रूट 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/4 और एक 2 पहले से ही नीचे है तो 1/8 हो जाएगा बच्चों ये, ठीक है, और साइन इनवर्स ये 2 आ जाएगा ऊपर, तो 2x अपॉन 1, ठीक है, एंड प्लस c। आप चाहें तो इसको एज इट इज छोड़ दीजिए, आपका आंसर एकदम करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, बस 2 से 2 काट दीजिए
और आप चाहें तो यहाँ पर एलसीएम भी ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, एलसीएम। तो बच्चों यहाँ पर जो एलसीएम आएगा अंडर रूट में वो आएगा आपका 4, ठीक है, और x तो बाहर चल ही रहा है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4x स्क्वायर और प्लस ये 1/8 साइन इनवर्स 2x प्लस सी। अब देखिए रूट में 1/4 है, बाहर निकालेंगे तो 1/2 आएगा बाहर और x पहले से ही है, तो x/2 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1/8 साइन इनवर्स 2x प्लस सी। दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो ये इस सवाल को बच्चों मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा। एक तरीका तो ये कि x स्क्वायर का जो गुणांक है उसको 1 बना लो। अगर आप 1 नहीं बनाना चाहते हैं तब भी ये सवाल हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा आइए समझते हैं। एक तो ये तो हमने पहला तरीका तो ये समझ लिया कि इसका गुणांक जो है 1 बना के फॉर्मूला यूज कर लो, बिल्कुल फॉर्मूले जैसा बना लो। अगर आप एक जो भी गुणांक को 1 नहीं बनाना चाहते तब भी सवाल हो जाएगा। कैसे देखिए समझिए। दूसरा तरीका, यहां पर हम क्या करेंगे, इसको आप क्या लिखिए, अंडर रूट में 1 को लिखिए 1 का स्क्वायर और इस 4x स्क्वायर को लिख लो बच्चों 2x का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं। अब ये a का काम करेगा, ये पूरा x का काम करेगा, ठीक है। तो ये a हो गया, ये x हो गया। अब बस एक बात ध्यान रखिएगा कि समाकलन में हम जब समाकलन करते हैं तो जो x का गुणांक होता है उससे भाग देते हैं। यहाँ पर x का गुणांक 2 है, तो जब समाकलन हो जाएगा फाइनली तो लास्ट में हम 2 से क्या देंगे, डिवाइड देंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आप गुणांक 1 नहीं बनाएंगे तो फिर आपको ये काम जरूर करना पड़ेगा कि जो भी x का गुणांक है उससे भाग देना पड़ेगा आपको फाइनली, ठीक है। तो यहाँ पर समाकलन करेंगे तो क्या होगा, वही x/2 और x ये क्या है 2x/2 x/2 अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर और फिर प्लस a स्क्वायर बाई 2 यानी 1 का स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स x यानी 2x अपॉन a यानी 1 एंड प्लस c। अब x का गुणांक क्या है 2, तो 2 से इसमें पूरे में देने वाले हम बच्चों भाग, ठीक है, 2 से भाग, नहीं 2 से भाग दे दी, इसका मतलब ये तो हो गया, इससे ये कट गया। x का इसमें करेंगे तो x/2 अंडर रूट में 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस ये 1/2 साइन 1/2 का हमने इसमें किया तो इसके नीचे आ गया, 1/2 को अंदर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1/1 और बटे में 2 और 1/2 का और गुणा होगा तो 1/4 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और साइन इनवर्स 2x प्लस सी, दिस इज योर आंसर। और आप देख लीजिएगा पिछला आंसर और ये आंसर मैच हो रहा होगा, तो ये थोड़ा छोटा हो गया। तो अगर आप x का गुणांक 1 नहीं बनाना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर जो भी x का गुणांक है उससे फाइनली आपको लास्ट में भाग देना पड़ेगा। ये बात विशेष ध्यान रखिएगा, ऐसा ना हो कि आप भाग ना दें तो फिर आपका गलत माना जाएगा, ठीक है। तो दोनों तरीके से आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए बच्चों क्या है, अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, ये एक रूट के अंदर द्विघात समीकरण दे रखी है बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन और dx, ये एक द्विघात समीकरण है बच्चों, तो इसको पहले पूर्ण वर्ग बना लो। क्या बना लो, पूर्ण वर्ग। तो कैसे बनाए देखो, इंटीग्रेशन अंडर रूट में ये x स्क्वायर तो है, इसको मैं क्या ले सकता हूँ, इसको मैं ले सकता हूँ 2 इंटू 2x और प्लस इस 6 को मैं ले सकता हूं 4 प्लस 2, 6 को मैं 4 प्लस 2 ले सकता हूं, कोई दिक्कत थोड़ी है। और dx, अब देखिए बच्चों तो इंटीग्रेशन अंडर रूट में ये x स्क्वायर a स्क्वायर यानी और प्लस इस 4 को लिखो 2 का स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और ये प्लस 2a, a की जगह x और b की जगह 2, तो इसको हमने ऐसे लिख लिया, 2 को आगे फिर x को बीच में फिर 2 को पीछे, तो a स्क्वायर प्लस इसको b स्क्वायर और ये 2ab और बचा क्या प्लस 2। अब आप गौर दीजिए ये फॉर्मूला बन गया पूरा a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये dx, तो अंडर रूट में x प्लस 2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, x प्लस 2 का क्या बन गया होल स्क्वायर और प्लस में क्या चल रहा है बच्चों 2, बस। तो अब ये बच्चों फॉर्मूला बन जाएगा। एक तो तरीका ये है कि आप इसको t मान लें। अगर आप इसको t नहीं मानना चाहते तो आप अपने मन में मान के चलें कि ये x है और जहां कहीं भी x आएगा x की जगह पे आप डायरेक्ट x प्लस 2 यूज करेंगे, ठीक है।
या फिर इसको टी मान लेते हैं, आगे के का सवाल में हम वैसे यूज कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं बच्चों, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, माना x प्लस 2 इज इक्वल टू टी, तो इसका dx बराबर dt। कैसे होता है dx, कैसे होता है dt, वो सारी चीजें मैं पीछे बेसिक कॉन्सेप्ट में समझा चुका हूँ विदाउट डिटेल में जाके। ठीक है, तो x की जगह क्या लगाने वाले हैं dt, और इसकी जगह क्या लगाने वाले हैं t। तो इंटीग्रेशन इसकी जगह t का स्क्वायर प्लस 2 को लिखेंगे बच्चों √2 का स्क्वायर, और dx की जगह dt। और आप गौर दें, ये फॉर्मूला बन गया बच्चों, कौन सा, ये वाला, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक्स की जगह यहाँ पर t का काम t कर रहा है, और a की जगह √2 कर रहा है। ठीक है भाई, तो समाकलन कर दो इसका, तो क्या होगा, x/2 यानी t/2 अंडर रूट में t का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, सॉरी प्लस √2 का स्क्वायर 2, और फिर प्लस a²/2 यानी √2 का स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड रूट यानी x लॉग x ये क्या है t, और प्लस अंडर रूट में t स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर यानी 2 एंड मॉडुलस क्लोज प्लस c। ठीक है, यानी जहां जहां x आता था वहां हमने क्या लगा दिया t, तो टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी t/2 रूट में टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग टी प्लस रूट में टी स्क्वायर प्लस 2 मॉडुलस क्लोज प्लस c। अब आपको एक काम और करना है, t की वैल्यू लगा देनी है बस यहाँ पर। तो t की वैल्यू क्या मानी थी हमने, x+2, तो x+2 लगा दो, तो x+2 अपॉन 2 अंडर रूट में x+2 का होल स्क्वायर और प्लस 2 एंड प्लस √2 का स्क्वायर 2 अपॉन 2 लॉग मॉड t की जगह x+2 प्लस अंडर रूट में x+2 का होल स्क्वायर प्लस 2 मॉडुलस क्लोज प्लस c। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे, तो सॉल्व करके आपस वापस यही फंक्शन मिलने वाला है। ठीक है, ये जो है ना वही मिलेगा यहाँ पे। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो x+2 अपॉन 2 इन अंडर रूट, इसको जब फॉर्मूला ओपन करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर सॉल्व करके क्या आएगा, डायरेक्ट ये आएगा क्या, x² प्लस 4x प्लस 6। ठीक है, एंड प्लस इससे ये कट गया, तो लॉग मॉड x+2 और यहाँ पर इसके बाद प्लस अंडर रूट में क्या सॉल्व करके आएगा, यही वाला x² प्लस 4x प्लस 6 मॉडुलस क्लोज प्लस c। दिस इज योर आंसर। ठीक है, इस तरीके से। तो आप अगर कोई समीकरण पूर्णवर्ग नहीं बन रहा है तो आप उसको पहले पूर्णवर्ग बनाओ, फिर उसको t मान लो और t मान के कर दो, और एक का सवाल हम आगे जाके बिना t माने भी करेंगे। ठीक है, तो अच्छे से समझ में आएगा, टेंशन ना लीजिएगा, बस कॉन्सेप्ट बना के रखिएगा, पूरा समझते हुए चलिएगा हर चीज को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर आपका 4 सेम एज इट इज है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। इंटीग्रेशन अंडर रूट में x² प्लस 4x प्लस 1 और dx। ठीक है, तो देखिए क्या करने वाले हैं, इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर देखो इसको ब्रेक करो, अंडर रूट में ये x² और इस 4x को लिखो 2 इंटू 2x। अब प्लस इस 1 को क्या लिखेंगे आपको फॉर्मूला बनाना है a² प्लस b² प्लस 2ab। तो a की जगह क्या आ रहा है x और b की जगह क्या आ रहा है 2, तो मतलब यहाँ पे b² यानी 2 का स्क्वायर यानी 4 होना चाहिए। तो आप 1 को क्या लिखेंगे, आपको लिखेंगे यहाँ पे 1 को 4 माइनस 3। इस 1 को मैं 4 माइनस 3 लिख सकता हूँ, क्योंकि 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 ही तो बचेगा, तो मैं 1 को 4 माइनस 3 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत। अब बच्चों इंटीग्रेशन यहाँ dx और लगा दीजिएगा, इंटीग्रेशन x का स्क्वायर प्लस इस 4 को लिखूंगा मैं 2 का स्क्वायर और प्लस ये 2ab और लास्ट में -3 और बचा dx। अब आप गौर दीजिए a² प्लस b² प्लस 2ab, ये क्या बन गया, पूर्णवर्ग बन गया, द्विघात समीकरण का होल स्क्वायर बन गया। तो a ये फॉर्मूला बनेगा a प्लस 2 यानी x+2 का होल स्क्वायर और -3। अब इस -3 को आप चाहें तो √3 का स्क्वायर भी कर सकते हैं, और ये dx। इज दैट क्लियर। अब देखिए इसको या तो आप t मान लो पिछले सवाल की तरह, या अगर आप t नहीं मानना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहां जहां x बोलूं मैं वहां आपको क्या लगाना है, x+2 लगाना है। ठीक है, ओके चलो। तो इसका फॉर्मूला बन गया, देखो ये वाला x की जगह क्या है, x की जगह ये पूरा है
और a की जगह ये √3 है। तो फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे बच्चों x/2 बट x ये क्या लगाने वाले हैं x+2, तो x/2 अंडर रूट में x² प्लस x² माइनस a², माइनस वाला है ना, तो x/2 अंडर रूट में x² माइनस a², तो ये x² यानी x+2 का स्क्वायर माइनस a² यानी √3 का स्क्वायर, और फिर यहाँ पे माइनस a²/2, तो a की जगह क्या है √3 का स्क्वायर बाई 2 लॉग मोड x मतलब x+2, ठीक है, प्लस अंडर रूट में x² माइनस a², बट x ये क्या है x+2 का स्क्वायर माइनस a² यानी √3 का स्क्वायर, मॉडुलस क्लोज प्लस c। तो यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया हमने, ठीक है। अगर हम t मानते तो फिर हमें t का मान भी रखना पड़ता, तो एक लाइन बढ़ जाती। अगर आप इसको मन में x मान के चलेंगे तो जहाँ भी x का नंबर आए वहाँ पे आप x+2 लगाते जाइए, सॉल्व करते जाइए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें थोड़ा सा आगे जाके, तो ये x+2/2 तो एज इट इज रहेगा प्यारे। अब इस पार्ट को अगर आप सॉल्व करोगे, जैसे a² + b² + 2ab सॉल्व करोगे तो पूरा यही मिलने वाला है हमें, क्या मिलेगा ऊपर वाला, यानी x² + 4x + 1, ठीक है। और यहाँ पर माइनस √3 का स्क्वायर 3/2 लॉग मॉड x+2 प्लस अंडर रूट में इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा x² + 4x + 1 मॉडुलस क्लोज प्लस c, दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो आप सवाल को थोड़ा छोटा बनाना चाहें तो बना सकते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा एडवांस माइंड यूज करके। बस करना क्या है कि आप उसको t ना मान के, वो t वाली जो हमने मानने का कॉन्सेप्ट था उससे आप बच सकते हैं। अगर आप माइंड में डायरेक्ट इसको x+2 मान के चल रहे हैं और जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ x की जगह पर x+2 यूज करेंगे तो गलत होगा नहीं, बिल्कुल भी दिल में संशय मत लाइए, बहुत अच्छे से ये भी आपका करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा शॉर्ट यहाँ पर हो जाएगा, तो आप इस कॉन्सेप्ट का भी यूज बोर्ड एग्जाम में टाइम शॉर्ट होने पर कर सकते हैं और जनरली भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को आते हैं बच्चों। 5 में क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन अंडर रूट में यहाँ पर है बच्चों 1 - 4x - x² dx। यहाँ पर भी देखो वही द्विघात समीकरण है, लेकिन अब के द्विघात समीकरण थोड़ी हट के है। एक्चुअली अभी तक जितने भी द्विघात समीकरण दिए थे सब में x² का जो गुणांक था वो 1 था, वो x² जो था वो पॉजिटिव था, बट यहाँ पर x² देखिए नेगेटिव है। तो यहाँ पर इसको कैसे पूर्ण बनाएंगे, ध्यान से समझिए। इंटीग्रेशन अंडर रूट में ये 1 तो है, इन दोनों पदों में से माइनस कॉमन ले लो, इन दोनों में से, तो माइनस ले लिया कॉमन, तो ये हो जाएगा प्लस का 4x और ये प्लस का x² और ये dx, ओके। अब यहाँ पर इसको पूर्ण वर्ग बनाना है मुझे, ठीक है। तो एक तो मैंने या तो तुम्हें पूर्ण वर्ग बनाने का नियम सिखाए हैं कि x का गुणांक x² का गुणांक 1 बनाओ, फिर x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ो और घटाओ, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। या फिर थोड़ा अगर एडवांस माइंड यूज करो तो यहीं पे पूर्ण वर्ग बन जाएगा। कैसे, देखो x² और इस 4 को लिखो आप 2 × 2x, तो a² + b² हमें एक बनाना है, और ये 2a की जगह x और b की जगह क्या है 2, मतलब 2 का स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ पर आप क्या करो, इसमें 4 जोड़ दो और 4 ही घटा दो, कोई फर्क पड़ेगा कुछ नहीं। जो संख्या जोड़ते हैं वो जो घटाते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस संख्या से गुणा करें उसी से भाग करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा काम बन जाता है, ठीक है। एंड dx, तो इंटीग्रेशन अंडर रूट में ये 1 तो है माइनस a² x², इस 4 को क्या लिखोगे +2 का स्क्वायर, तो a² + b² + 2, a की जगह x और b की जगह 2, ठीक है। और ये -4 और है, माइनस के 4, ठीक है। एंड dx, तो इंटीग्रेशन अंडर रूट में 1 माइनस ये a² + b² + 2ab, ये फॉर्मूला बन गया किसका बच्चों, ये फॉर्मूला बन गया x + 2 का होल स्क्वायर एंड -4 ब्रैकेट क्लोज एंड dx। अब इस माइनस का आप अंदर गुणा कर सकते हैं, तो इंटीग्रेशन 1 माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो ये x + 2 का होल स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस के 4 dx, यानी इंटीग्रेशन प्लस के 4 और प्लस के 1 प्लस का 5 और माइनस के x + 2 का होल स्क्वायर। अब इस +5 को आप चाहें तो इंटीग्रेशन अंडर रूट में यहाँ dx लाके चलना, √5 का स्क्वायर लिख सकते हैं और माइनस के x + 2 का
होल स्क्वायर dx। ठीक है, तो ये बच्चों बन गया फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस, इसको अपने मन में अगर आप x मानेंगे तो एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आप इसको टी मान के भी कर सकते हैं जैसा मैंने एक सवाल कराया था, अदरवाइज डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बस हमें यहाँ पे क्या करना है, इसका प्रसार करना है, अवकलन करना है, x के सापेक्ष अवकलन। जहां भी x आए क्या लगाना है, x प्लस 2, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट में dx, समाकलन क्या होगा इसका, x/2 अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए, बिकॉज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम करेंगे तो x/2 यानी x ये क्या है, x प्लस 2, तो x/2 अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी कि रूट 5 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, तो ए की जगह क्या है बच्चों, रूट 5 का स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x, x की जगह क्या है, x प्लस 2 x अपॉन ए, और a की जगह क्या है, रूट 5 प्लस c। ठीक है भाई, इस तरीके से ये नहीं आएगा, हटा दो इसे, प्लस c। ठीक है, समझ में आया फॉर्मूला, x/2 अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस c। इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो x प्लस 2 अपॉन 2 इन अंडर रूट, इसे आप सॉल्व करेंगे रूट 5 का स्क्वायर 5, और यहाँ फॉर्मूला ओपनिंग करेंगे तो इसको पूरा सॉल्व करके यही मिलने वाला है जो ये लिखा है। ठीक है, देखिए एक बार मैं सॉल्व कर देता हूँ, तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस रूट 5 का स्क्वायर 5 अपॉन 2 साइन इनवर्स x प्लस 2 अपॉन रूट 5 प्लस c। तो ये तो एज इट इज चलेगा आपका, x प्लस 2 अपॉन 2 अंडर रूट में 5 अंदर गुणा करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 और ये माइनस के 4x एंड प्लस 5/2 साइन इनवर्स x प्लस 2 अपॉन रूट 5 एंड प्लस c। मैं इसको थोड़ा सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, तो कि यही चीज़ हमें वापस यही मिल जाएगा। ठीक है, मैंने पिछले 2 सवालों में डायरेक्ट ये लिखा था, क्योंकि यही मिलता है सॉल्व करके, मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, एक सवाल में तो x प्लस 2 अपॉन 2 इन अंडर रूट 5 में से 4 गया तो 1 और माइनस के 4x, और भाई 5 में से 4 गया तो 1 और माइनस के 4x और माइनस के x स्क्वायर। तो आप मैच कीजिए, सिर्फ वही मिला ना। ठीक है, तो यही मिलता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो 5/2 साइन इनवर्स x प्लस 2 अपॉन रूट 5 प्लस c, दिस इज योर आंसर। ठीक है, इस तरीके से तो आप थोड़ा और भी सॉल्व कर सकते हैं, इतना आपका सफिशिएंट है वैसे आपका आंसर। ठीक है, तो 5वां आपका क्लियर हुआ। इसी तरीके से बच्चों आगे के क्वेश्चन हम क्लियर करेंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम, बस ध्यान से समझते रहिए। ठीक है, 6 में देखिए बच्चों, 6 आप कर लेंगे। 6 में मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। 6 में बस आपको करना क्या है बच्चों, इंटीग्रेशन इन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 dx है। तो इंटीग्रेशन, ये एक्स स्क्वायर है, 4x को लिखेंगे 2 इंटू 2x, और 5 को आप लिखेंगे बच्चों, 5 को आप लिखेंगे, यहाँ पे आपको -5 चाहिए, तो आप यहाँ पे ऐसा करिए 4 जोड़ दो और 4 ही घटा दो, और -5 आपका चल ही रहा है। तो इंटीग्रेशन x a स्क्वायर, इस 4 को लिखो 2 का स्क्वायर, और ये 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और ये 5 और 4 माइनस के 9। अब आपका ये फॉर्मूला बन गया आराम से। अब इसका आप फॉर्मूला लगा देना स्वयं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यानी x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और 9 को लिखो 3 का स्क्वायर dx। अब ये x हो गया और ये a हो गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, x/2 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए स्क्वायर मॉडुलस क्लोज प्लस c, यानी कि आप सेकंड वाला फॉर्मूला यूज कर देंगे, इसमें हो जाएगा। ठीक है, 7वां सवाल देखिए बच्चों। 7वें में हमें क्या दे रखा है, ये भी एज इट इज है, इंटीग्रेशन जो मैंने अभी सेकंड लास्ट कराया था वो जैसा है, 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर
और dx। तो इंटीग्रेशन यहाँ देखिए क्या करेंगे, पहले इन दोनों में से माइनस कॉमन लो, इसमें से और इसमें से, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और अंदर ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का 3x, ठीक है, एंड dx। तो इंटीग्रेशन अंडर रूट में 1 माइनस, इसको बच्चों पूर्ण वर्ग बनाओ, तो कैसे बनाएंगे, पूर्ण वर्ग बनाने के कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, x के गुणांक का आधे का वर्ग जोड़ते हैं घटाते हैं, अगर x इसका गुणांक 1 पहले से ही हो तो यहाँ पर x इसका गुणांक पहले से ही 1 है, तो x का गुणांक क्या हो गया -3, -3 का आधा हो गया -3/2, और फिर इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 9/4, तो 9/4 जोड़ना है, 9/4 घटाना है, तो x² - 3x तो है, 9/4 जोड़ दो और 9/4 इसमें घटा दो, और ये dx। तो इंटीग्रेशन अंडर रूट में 1 माइनस x², इस 9/4 को लिखेंगे हम 3/2 का वर्ग, और ये -3x जो है ये क्या है 2ab वाला काम करेगा भाई, a² + b², और ये क्या कौन है, ये 2ab वाला पार्ट होता है बच्चों, ठीक है, और उसके बाद ये माइनस के 9/4 आपका ये है, ठीक है, और dx। तो इंटीग्रेशन ये 1 माइनस, इसको फॉर्मूले को बंद करो, a² + b² -2ab वाला काम है, माइनस आ रहा है तो -2ab का फॉर्मूला बनेगा, यानी x - 3/2 का होल स्क्वायर और -9/4, ठीक है, और dx। अब आप इस माइनस को अंदर गुणा कर दीजिए, तो 1 माइनस का अंदर करेंगे तो माइनस के x - 3/2 का होल स्क्वायर और माइनस प्लस 9/4 dx। अब देखिए तो इंटीग्रेशन यहाँ पर इसको और इसको एलसीएम ले लीजिए, तो 1 + 9/4 और माइनस x - 3/2 का होल स्क्वायर dx, ठीक है। यहाँ आप एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 4 एकम 4 और 9 13, 13/4 माइनस के x - 3/2 का होल स्क्वायर dx। अब इसको आप क्या लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे इन अंडर रूट 13/4 को लिखोगे 2 का वर्ग और माइनस इसे x - 3/2 का होल स्क्वायर और dx, और ये बन गया बच्चों अब फॉर्मूला, कौन सा, अंडर रूट में a² - x²। इसको अपने मन में आप x मान के चलेंगे, ये a है, जहाँ कहीं भी x यूज होगा फॉर्मूले में वहाँ x - 3/2 लगाएंगे, जहाँ कहीं भी a यूज होगा फॉर्मूले में वहाँ आप अंडर रूट 13/2 लगाने वाले हैं, ठीक है, और फॉर्मूला आपका बन गया ये वाला, सॉरी a² - x² साइन वाला। तो फॉर्मूला क्या होता है x/2 यानी कि ये x - 3/2, x - 3/2 अपॉन 2, और फिर अंडर रूट में a² - x² यानी इसका स्क्वायर, a² - x² यानी यह बटे में नहीं है बच्चों, इनको बटे में समझो, ठीक है, a² - x², a² माइनस ये जो 2 है वो ओनली 3 के नीचे है, x² - a², ठीक है, एंड उसके बाद प्लस a²/2 यानी अंडर रूट 13/2 a²/2 साइन इनवर्स x यानी x - 3/2 x/a, और a की जगह क्या है रूट 13/2 प्लस c, ये है फॉर्मूला। x/2 अंडर रूट में a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, x/2 अंडर रूट में a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c, एज इट इज। अब इसको थोड़ा सॉल्व करना है, आप चाहें तो एलसीएम ले सकते हैं, तो 2 का एक्सएम करेंगे 2x - 3 2x - 3 और 2 नीचे आएगा, 2 2 जा 4, आप अंदर सॉल्व करेंगे तो ये 13/4, और आप इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो एलसीएम लेंगे तो 2x - 3 का होल स्क्वायर और बटे में 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, ठीक है, एंड प्लस रूट 13 का स्क्वायर 13/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4 और यहीं पे आ जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 2 जा 8, साइन इनवर्स इस 2 से ये 2 सॉरी नहीं कटेगा, आई एम सो सॉरी, ये एक्चुअली 2 कंप्लीट नहीं है ना बटे में, ये ऐसे रहेगा। आप यहाँ पर एलसीएम लीजिए पहले,
तो ये 2x माइनस 3 अपॉन 2 अपॉन अंडर रूट 13 अपॉन 2 प्लस सी। अब इसको आप काट सकते हैं, जो कि ये 2 पूरे के नीचे है, पहले सिर्फ 3 के नीचे था इसलिए नहीं काट दिया था हमने, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा और सॉल्व इसको हम करें, तो ये 2x माइनस 3 अपॉन 4 इन अंडर रूट एल्सियम आएगा 4 तो 13 माइनस, इसको हम सॉल्व करेंगे ना तो वापस हमें यही चीज़ मिलने वाली है। आप चाहे तो फॉर्मूला खोल सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 12x आएगा सॉल्व करेंगे तो हम, ठीक है। और एल्सियम हमारा 4 आ ही गया है, प्लस 13/8 साइन इनवर्स, यहाँ पे हो गया अब आपका 2x माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 13 प्लस सी। इस 1/4 का बाहर आ जाएगा 1/2, जगह है नहीं तो मैं ऊपर कर रहा हूँ, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो ये 2x माइनस 3 अपॉन 1/2 इसमें से बाहर आएगा और 4 पहले से, 4 दूनी 8, ठीक है। और अंदर हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो इस माइनस का अंदर गुणा करेंगे अंडर रूट में 13, माइनस का अंदर गुणा करेंगे माइनस के 4x स्क्वायर माइनस के 9 और माइनस माइनस प्लस के 12x, ठीक है। एंड प्लस 13/8 साइन इनवर्स, इसको मैं हटा सकता हूँ, 2x माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 13 प्लस सी। इज दैट क्लियर? और यहाँ पे ब्रैकेट आप लगा लेंगे तो 2x माइनस 3 अपॉन 8 इन अंडर रूट 13 में से 9 गया तो कितना बचा बच्चों? यहाँ पर अगर आप 13 में से 9 गया तो 4 बचा, कितना बचा? 4 बचा। यहाँ पे 13 में से 9 जाएगा 4 और माइनस 4x स्क्वायर और प्लस के 12x और प्लस 13/8 साइन इनवर्स 2x माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 13 प्लस सी। दिस इज योर आंसर, ठीक है। इतना आप इसको सॉल्व कर सकते हैं चाहें तो, ठीक है। इससे ज़्यादा सॉल्यूशन में आप मत पढ़िएगा, बस आपको ध्यान क्या रखना है यहाँ पर मेन, सबसे पहले इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x, फिर एक्स का गुणांक 3 है, 3 का आता 3/2 माइनस के उसका वर्ग करेंगे तो 9/4, हमने जोड़ दिया 9/4 घटा दिया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या हो गया 2ab वाला पार्ट बन गया ये, ठीक है बच्चों। अब क्योंकि इसको देखिए हम 2ab कैसे बना, क्योंकि ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह x और b की जगह 3/2, तो इससे कट जाएगा तो 3x ही तो बचेगा और 3x ही है, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस ये इसको हमने लिख लिया ऐसे और ये एज इट इज और ये हम पर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और माइनस के 9/4, माइनस का अंदर गुणा किया तो ये प्लस का हो गया, 4 एकम 4 और 9 13/4 और ये माइनस का। अब फॉर्मूला लगा दिया ये वाला x/2 अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। यहाँ पे एल्सियम लिया 2x माइनस 3 अपॉन 4, यहाँ पर इसको ओपन किया 13/4 और ये यहाँ पे एल्सियम ले लिया तो 2x माइनस 3 अपॉन नीचे 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, ठीक है। अब यहाँ पे इसको एल्सियम ले लिया 4, ये एज इट इज इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 3 दूनी 6 दूनी 12x, ठीक है। और इसको सॉल्व आउट किया, पूरा हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपको करना है, तो कैलकुलेशन पर विशेष ध्यान देना है आपको, ठीक है। और कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा हूँ उसी कॉन्सेप्ट से चलेंगे तो आपको कोई भी समस्या बिल्कुल नहीं जाएगी बच्चों किसी भी सवाल में, ठीक है। चलो, तो आपका ये 7वां सवाल समाप्त। 8वां सवाल देखिए, 8वें सवाल में क्या दे रखा है बच्चों, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x, तो यहाँ भी पूर्ण वर्ग बना लो। कैसे? सबसे पहले एक्स स्क्वायर है, एक्स का गुणांक 3 का आधा 3/2, तो जोड़ेंगे आप किसको, यानी 3/2 का स्क्वायर जोड़ेंगे और 3/2 का स्क्वायर घटाएंगे, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर और माइनस ये 3/2 का स्क्वायर, और अब यहाँ इंटीग्रेशन लगा लो और dx। अब इसका फॉर्मूला ओपन कर दो, बस फॉर्मूला ओपन आप कर देंगे ना, इसको x मानना इसको a मानना, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सेकेंड वाला फॉर्मूला आप ओपन करेंगे तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो जाएगा। इसको मैंने पूर्ण वर्ग बना के एक्चुअली इंटीग्रेशन लायक बना के छोड़ दिया है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। 9 में क्या है, इंटीग्रेशन इन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 9 dx।
आप इसको या तो एक काम ये है कि यहाँ से 1/9 कॉमन ले लो और एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 बना लो, 1 बना के कर लो। अगर आप 1 बना के नहीं करना डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए बस आपको ध्यान ही रखना, अगर आप एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 नहीं बना रहे हैं तो जो भी एक्स का गुणांक होगा उससे लास्ट में भाग देना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन अंडर रूट में 1 प्लस इसको आप लिखेंगे x/3 का होल स्क्वायर dx। ये 1 का स्क्वायर कर लें तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बोल दो या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बोल दो, बात तो एक ही है ना, एक ही है ना। तो बस ये फॉर्मूला बन जाएगा। कैसे, इसको लिख लो पहले, इसको लिख लो बाद में dx और फॉर्मूला लगा दो इंटीग्रेशन का तीसरे वाला, ठीक है। तो ये x का काम करेगा, ये a का काम करेगा। ये 1 का स्क्वायर है प्यारे, 12 में समझना, ठीक है। तो यहाँ लगाएंगे x/2 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सॉरी, ठीक है। x/2 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर / 2 यानी 1 स्क्वायर / 2 और लॉग मॉड x यानी x/3 और प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर x/3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मॉडुलस क्लोज प्लस c। अब ये x/3 तो है अंडर रूट में, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यही चीज़ मिलने वाली है, यानी x² प्लस 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। उसके बाद प्लस 1 का स्क्वायर 1/2 लॉग मॉडुलस x/3 प्लस अंडर रूट में x² प्लस 1 का स्क्वायर प्लस c। तो ये x/3 यहाँ पे अंडर रूट एलसीएम लेंगे आप तो ये हो जाएगा x² प्लस 9 और बटे 9, यहाँ 1/2 लॉग मॉडुलस x/3 प्लस अंडर रूट में ये एलसीएम लेंगे तो आप x² प्लस 9/9 मॉडुलस क्लोज प्लस c। 9 का बाहर 1/3 और 1/3 यानी x ऊपर है या 9 नीचे, ये अंडर रूट में x² प्लस 9 प्लस 1/2 लॉग मॉड x/3 प्लस यहाँ पर देखिए आप चाहे तो यहाँ पर अंडर रूट में ये x² प्लस 9 तो है और यहाँ एलसीएम आ जाएगा 3, ठीक है। तो x/9 अंडर रूट में x² प्लस 9 1/2 लॉग मॉड एलसीएम क्या आ गया यहाँ भी 3, तो x प्लस अंडर रूट में x² प्लस 9 मॉडुलस क्लोज प्लस 3, ठीक है। इतना आप इसको करके छोड़ सकते हैं, दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो कंप्लीट सॉल्व किया हमने, इस तरीके से आप भी कर सकते हैं, ठीक है। एलसीएम वगैरह लेके पूरा, तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो आप देख रहे हैं सभी सवाल एक ही कॉन्सेप्ट से हो रहे हैं, वही 3 फॉर्मूले। बस करना क्या है कि सवाल को इन फॉर्मूलों की शेप में चेंज करना है। उसके बाद आपको x पहचानना है क्या है, a पहचानना है क्या है, और x की जगह x और a की जगह a लगाते हुए फॉर्मूला ओपन कर देना है, आंसर आपका आ जाने वाला, ठीक है। इसके बाद बच्चों 2 क्वेश्चन और आपके इस एक्सरसाइज में रहते हैं, 10 और 11 ऑप्शनल क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। 10 में बच्चों हमें दे रखा है इंटीग्रेशन अंडर रूट में 1 प्लस x² dx, ठीक है। इनका समाकलन देखिए कैसे करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला बन रहा है, फॉर्मूला ओपन कर दो, डायरेक्ट फॉर्मूला है बच्चों ये तो a² प्लस x² प्लस x² फॉर्मूला नंबर 3 या x² प्लस a², बात तो एक ही है। आप चाहें तो इसको ऐसे भी सकती हैं, x² को पहले लिख लो, 1 के स्क्वायर को बाद में लिख लो, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होगा, x/2 अंडर रूट में x² प्लस 1 का स्क्वायर प्लस a² 2 लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट में x² प्लस a का स्क्वायर प्लस c। तो x/2 अंडर रूट में x² 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1/2 लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट में x² प्लस 1 का स्क्वायर 1 मॉडुलस क्लोज प्लस 3, दिस इज योर आंसर। ऑप्शन मैच कर लीजिए प्यारे, x/2 1 का स्क्वायर प्लस x² प्लस 1/2 लॉग x प्लस अंडर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस x² मॉडुलस क्लोज प्लस c। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, क्योंकि इसमें 1 को पहले दिया, स्क्वायर को बाद में, कोई दिक्कत नहीं, प्लस में चलता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 11 क्या है बच्चों, अंडर रूट में x² माइनस 8x प्लस 7 dx इंटीग्रेशन, इसका हमें करना है बच्चों। तो पहले इसको हमें पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, पूर्ण वर्ग। कैसे बनाते हैं, x का गुणांक -8 आधा -4 का वर्ग 16
जोड़ो 16 घटाओ, ठीक है। x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ो और घटाओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x है, x का गुणांक का आधा हो गया 4 का वर्ग 16, जोड़ो 16 घटाओ और ये प्लस 7 है और dx। तो इंटीग्रेशन ये एक्स स्क्वायर 16 को लिखेंगे 4 का स्क्वायर और ये बनेगा हमारा जो 8x है ये 2ab वाला पार्ट बनेगा, ठीक है। और बचा -16 और 7, तो -16 में से 7 गए तो इतने बचे 9, किसके माइनस के dx, जो कि माइनस के बड़े हैं। अब इधर आ जाओ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये -2ab, इट मीन्स दैट कि ये फॉर्मूला बनेगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर और ये यहाँ पे हो गया -3 का स्क्वायर dx। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये वाला फॉर्मूला बन गया। बस x ये क्या लगाना है x/4, या आप t मान के भी कैसा करते हैं, एक मैंने सवाल कराया, ठीक है। तो फॉर्मूला ओपन करेंगे आप, समाकलन करने पर तो फॉर्मूला होगा x/2 अंडर रूट में x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर और यहाँ पर फिर -a²/2 यानी 3a²/2 लॉग मॉडुलस x यानी x-4 प्लस अंडर रूट में x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर मॉडुलस क्लोज प्लस c। तो ये x-4/2 इन अंडर रूट, आप इसको सॉल्व आउट करेंगे तो आपको यही चीज़ मिलने वाली है टोटल, ठीक है। जो कि x का स्क्वायर प्लस 16 और माइनस के 8x और माइनस के 9 और ये माइनस के 3 का स्क्वायर 9/2 लॉग मॉड x-4 प्लस अंडर रूट में x का स्क्वायर प्लस 16 माइनस के 8x, ठीक है, और माइनस के 9 मॉडुलस क्लोज प्लस c। तो x-4/2 इन अंडर रूट x का स्क्वायर 16 में से 9 गया 7 माइनस के 8x प्लस के 7, ठीक है बच्चों। तो वही चीज़ आ गई बिल्कुल। एंड -9/2 लॉग मॉडुलस क्लोज x-4 प्लस अंडर रूट में यही चीज़ आ जाएगी x² माइनस 8x प्लस 7 मॉडुलस क्लोज प्लस c। दिस इज योर आंसर, ठीक है। अब आप ऑप्शन भी मैच कर सकते हैं बाकायदा। तो x-4/2 चारों में आ रहा है, दूसरे में नहीं आ रहा, तो पहला मैच करते हैं x-4/2 x² माइनस 8x प्लस 7 प्लस 9/2 आ रहा है यहाँ पे माइनस का, जबकि इनका +9 आ रहा है ओनली, तो ये गलत है। पहला ऑप्शन नहीं है, दूसरे में देखें तो दूसरा ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर दूसरे ऑप्शन में +9 आ रहा है, हमारा 9/2 आ रहा है, तो ये इनका जो है दूसरा ऑप्शन भी गलत। तीसरा देखें, तीसरा भी गलत है इनका, क्योंकि यहाँ 3/2 आ रहा है उनका, हमारा 9/2 आ रहा है, उनका गलत है। डी पे बात करें तो x-4/2 x² माइनस 8x प्लस 7 माइनस 9/2 लॉग x-4 प्लस x² माइनस 8x प्लस 7 प्लस, यस, ऑप्शन नंबर डी पूरा का पूरा मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। और इसी के साथ आपका अनिश्चित समाकलन इनडेफिनिट इंटीग्रल पूर्ण रूप से समाप्त। 7 एक्सरसाइज अनिश्चित समाकलन की थी, जिनको हमने 3 विधियों से पढ़ा, प्रतिस्थापन विधि, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन और खंडस समाकलन, ठीक है। तो इनमें पूरा तुम्हारा 7 एक्सरसाइज समाकलन की अनिश्चित समाकलन पूरी तरह समाप्त। अब बच्चों अगले वीडियो में आपका निश्चित समाकलन चलेगा, तो वो पार्ट अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों, ठीक है। और यहाँ से भी बहुत बार बच्चों क्वेश्चन देखे गए हैं, तो एक भी क्वेश्चन को हल्के मत लेना, पूरी एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट एक था। इस टाइप का जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा तो आपको इन 3 फॉर्मूला के रूप में तोड़ना है और उनको उसी फॉर्म में फॉर्मूला ओपन कर देना है और कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करनी है, ठीक है बच्चों। आई होप कि सभी क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो प्लीज़ बच्चों, हमारा वीडियो लगे आपको अच्छा तो प्लीज़ यार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो और लाइक किया करो, ठीक है बच्चों। और इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि वीडियो रिकमेंडेड के लिए आती है तो एक्सीलेंट पे क्लिक करके वेरी सेटिस्फाइड को आपको चुनना है और अपना फीडबैक देना है, ठीक है बच्चों। जय हिंद, जय भारत।